हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, इसके एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। लेट्स सी एग्जाम्पल 1 में क्या गिवन है। इन फिगर OA इज इक्वल टू OB, यानी कि हम लोग को ये वाली साइड OA वाली साइड जो है OB के इक्वल गिवन है। OD इज इक्वल टू OC, मीन्स OD वाली साइड जो है OC के इक्वल गिवन है। देन शो दैट इन द फर्स्ट पार्ट हमें शो करना है कि ट्राइंगल AOD, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है AOD वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOC के। और इन द सेकेंड पार्ट AD इज पैरेलल टू BC, ये हम लोग को शो करके दिखाना है कि AD वाली लाइन जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग इसका गिवन लिख लेते हैं। OA is equal to OB and OD is equal to OC. Then we have to prove that in the first part triangle AOD is congruent to triangle BOC, and in the second part we have to prove that AD line is parallel to BC. देखिए, ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हमें क्या गिवन है, यहाँ पे AO वाली साइड जो है BO के इक्वल गिवन है और OD वाली साइड जो है OC के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो टू यहाँ पे कंडीशंस तो हम लोग को मिल रही हैं। अब तो यहाँ पे एंगल देखिए, AOD वाला जो एंगल है वो BOC एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ये कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC OA इज इक्वल टू OB। इसका रीजन क्या हो गया, बिकॉज दिस इज गिवन। देन हम लोग एंगल लिखते हैं, AOD वाला जो एंगल है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, और यहाँ पे इसका रीजन क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, और थर्ड कंडीशन हम लोग को क्या मिल रही है कि OD वाली जो साइड है वो OC के इक्वल है। OD साइड इज इक्वल टू OC, क्योंकि ये भी हम लोग को क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे SAS साइड एंगल साइड, ये कंडीशन हम लोग को मिल रही है कॉन्ग्रुएंसी की। सो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय SAS रूल। ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया, ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट था। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो यहाँ पे जो हम लोग को एंगल मिल रहा है, देखिए ODA वाला एंगल, ठीक है, ये इस साइड की अपोजिट एंगल है और ये साइड किसके इक्वल है, OB साइड के इक्वल है। तो इसके अपोजिट एंगल हम लोग को ये वाला मिल रहा है। तो इट मींस ये दोनों एंगल कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो बाय CPCT ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ODA is equal to angle OCB by CPCT, corresponding parts of congruent triangles। अब ये दोनों एंगल किस टाइप के हैं, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, एक हमें लाइन के ट्रांसवर्सल के एक साइड मिल रहा है और दूसरा हमें ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड मिल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मिल रहे हैं, इसलिए ये कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। यहाँ पे हमें अल्टरनेट एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं, तो इट मीन्स जो लाइंस हैं वो भी क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल ODA एंड एंगल OCB आर अल्टरनेट एंगल्स which are equal. So this implies that कि AD side is parallel to BC. Okay, so ये हम लोग का प्रूफ हो गया, hence proved।
एग्जाम्पल 2 में क्या गिवन है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट and line L is the perpendicular bisector. If a point P lies on L, then show that P is equidistant from A and B. Okay, तो क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग को क्या क्या गिवन है, देखिए ए भी एक लाइन सेगमेंट गिवन है जिस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है L, और इसी पर ही एक पॉइंट P लाई कर रहा है, इस लाइन L पर एक P पॉइंट लाई कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी, यानी कि पी ए की जो डिस्टेंस है वो पी बी के इक्वल है, P पॉइंट ए और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ए पी इज इक्वल टू बी पी। ठीक है, एक चीज हम लोग को यहाँ पे गिवन है कि L जो है वो ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, और दूसरी चीज हम लोग को क्या मिल रही है कि क्योंकि बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मीन्स इक्वली ये डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन को। ठीक है, तो इट मीन्स जो AC की लेंथ है वो BC के इक्वल है। तो यहाँ पे फर्स्टली तो गिवन लिख लेते हैं, L is the perpendicular bisector on AB. Then to प्रूफ करना है कि AP की जो डिस्टेंस है वो BP के इक्वल है। तो प्रूफ देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ये प्रूफ करा दें कि APC वाला जो ट्रायंगल है वो BCP के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि AP की डिस्टेंस जो है वो BP के इक्वल है। तो फर्स्टली हम लोग ट्रायंगल्स लेते हैं कि इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BCP, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई कि AC इज इक्वल टू BC, क्योंकि ये लाइन जो है बाइसेक्टर है AB की, तो AC इज इक्वल टू BC बिकॉज ये गिवन है। देन हम लोग एंगल लिख लेते हैं याला PCA वाला एंगल, एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB, PCB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये भी हम लोग को गिवन है क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है। देन PC जो है PC इज इक्वल टू PC, और ये कॉमन साइड है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन मिल रही है हम लोग को, साइड एंगल साइड की। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्रायंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCP बाय SAS रूल। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, AP वाली साइड है, और इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, BP वाली साइड है। मीन्स ये दोनों साइड्स कैसी हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ये दोनों कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी बाय CP/CT। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट कि AP इज इक्वल टू BP बाय CP/CT। सो ये हम लोग का प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 3 में क्या गिवन है, लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू CD। तो यहाँ पे AB जो है वो CD के पैरेलल गिवन है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, तो O जो है क्योंकि AD का मिड पॉइंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि AO वाली जो साइड है वो OD के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमें शो कराना है फर्स्ट पार्ट में कि ट्रायंगल AOB वाला जो ट्रायंगल है वो DOC के कॉन्ग्रुएंट है, और सेकंड पार्ट में प्रूव कराना है कि O इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इट मीन्स हम लोग को प्रूव कराना है कि BO वाली जो लाइन है वो CO के इक्वल है। तो यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, AB is parallel to CD and AO is equal to DO, ये गिवन है। टू प्रूव
फर्स्ट पार्ट में प्रूव कराना है कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, और सेकेंड पार्ट में प्रूव कराना है कि BO इज इक्वल टू CO। तो यहाँ पे देखिए AO जो है वो OD के इक्वल गिवन है, ये साइड हम लोग को मिल रही है। फिर AB लाइन सेगमेंट जो है वो CD के पैरेलल है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल बन रहा है CDO वाला एंगल, मीन्स दिस एंगल वो किसके इक्वल हो जाएगा, DAB के या OAB के। क्यों? क्योंकि किस टाइप के एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। और साथ में COD वाला जो एंगल है, ये एंगल वो AOB के इक्वल होगा या BOA के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को टू एंगल्स वन साइड, टू एंगल्स इंक्लूडेड साइड, ये हम लोग को मिल रही है यहाँ पे। तो इट मीन्स ASA की कंडीशन से दोनों ट्राइंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे ट्राइंगल्स ले लेते हैं कि इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, तो यहाँ पे एंगल CDO ये किसके इक्वल हो जाएगा, BAO के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल BAO बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। यहाँ पे साइड AO इक्वल मिल रही है OD की, ये गिवन है क्वेश्चन में, और एंगल COD वाला जो है वो BOA के इक्वल होगा। एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOA, और रीजन क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ट्राइंगल AOB is congruent to triangle DOC by ASA rule। ओके, तो अब दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। हमें साइड कौन सी प्रूफ करानी है, BO इज इक्वल टू CO, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ये चीज बताई कि एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, तो एंगल A की अपोजिट साइड कौन सी हुई, BO वाली साइड हुई, और एंगल D के अपोजिट साइड यहाँ पे CO वाली होगी। मीन्स दोनों कैसे साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो बाय CPCT जो है दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो सेकंड पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि BO इज इक्वल टू CO बाय CPCT। तो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। आई होप ये तीनों ही एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।